अच्छा जी, आपको ध्यानी बना दिया है। क्या बना दिया है? ध्यानी। जो कि ध्यानी आप पहले से ही थे। पहले से ही आप क्या थे? ध्यानी जी महाराज। हाँ? और इधर कुमाऊं में तो ध्यानी लिखते भी है ना, कास्ट है, कास्ट है ध्यानी, ब्राह्मण। तो ध्यानी तो आप पहले से ही हो, लेकिन क्या हो? अनात्म ध्यानी, जड़ का ध्यान करने वाले। इसका ध्यान करते हो? शरीर क्या है, धन क्या है, पद क्या है, परिवार क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, लोक क्या है, परलोक क्या है, सबके सब क्या है? जड़ है, दृश्य है, अनात्म। आप ध्यान करते थे दृश्य का, अब आपको ध्यान करना है ध्यान करने वाले का। किसका ध्यान करना है? ध्यान करने वाले। जो सबका ध्यान करता है उसका ध्यान करना है। सबका ध्यान करने वाला कौन है? साक्षी। सबका ध्यान किसके द्वारा होता है? साक्षी। सबका ध्यान करने वाला कौन है? चेतन एक ही है, उसके अलावा सब जड़ है। बाकी कोई ना अपना ध्यान कर सकते ना अन्य का ध्यान कर सकते। एक चेतन ही है जो अन्य का ध्यान करके अन्य हो गया और जो अपना ध्यान करके आप हो जाता है। अन्य का ध्यान, दृश्य का ध्यान करके क्या हो गया? दृश्य रूप हो गया। और दृष्टा अपने आप का ध्यान करने से क्या हो जाएगा? आप रूप हो जाएगा, स्वरूप हो जाएगा। स्वरूप अपना रूप हो जाएगा। तो स्वरूप क्या है? चेतन। स्वरूप क्या है? आपका अपना रूप क्या है? साक्षी, आत्मा, ब्रह्म, ये आपका अपना रूप है। तो ध्यानी, समझ आ गया? अनात्म ध्यानी न थे आप, अब क्या बना दिया? आत्म ध्यान। तो निरंतर जो आत्मा के ध्यान परायण है, इसमें लगा हुआ है, निरंतर जिसका ये चिंतन बना हुआ है, अखंड वृत्ति। ध्यान का मतलब क्या है? खंडित वृत्ति नहीं। ध्यान क्या बताया था? निर्विषयम मनः, ऐसे करके भी बोल दिया है, ध्यानम निर्विषयम मनः। इससे पहले बतलाया था प्रत्यैकतानता ध्यानम। ध्यान की अनेकों परिभाषाएं दी गई है। तो पहले क्या परिभाषा है? प्रत्यैकतानता ध्यानम। प्रत्यय माने जो ज्ञान है? जिस भी विषय वस्तु का ज्ञान है उसकी एक तानता, माने निरंतर प्रवाह बना रहे वृत्ति में, चित्त में। इसी को क्या कहते हैं? ध्यान, है ना? वृत्ति की निरंतरता जो बनी रहे है, उसका क्या नाम है? ध्यान। और फिर बाद में कहा गया ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का विषय रहित तो हो जाना। मन में पहले तो किसी विषय को लेकर के क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे, चिंतन कर रहे, अपनी वृत्ति उस विषय में लगा रहे। पहले क्या कर रहे हैं? अपनी वृत्ति विषय में लगा रहे हैं। तो निरंतर वही वृत्ति बनी रहे, अन्य वृत्ति के व्यवधान से रहित। इसको क्या कहा जाता है? ध्यान कहा जाता है। और फिर चिंतन करते करते, विषय क्या है यहाँ पर? अपना स्वरूप ही है, अपनी आत्मा ही है, साक्षी ही है। तो साक्षी का चिंतन करते 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 मन तदाकार तन्निष्ठ हो गया, तल्लय हो गया। उसमें क्या हो गया? तन्मय होकर, तन्निष्ठ होकर तल्लय हो गया।
उसमें ही लय हो गया, लीन हो गया। तो मन क्या हो गया? विषय रहित हो गया। मन अमन भाव को प्राप्त हो। मन क्या हो गया? अमन भाव को प्राप्त हो गया। संकल्प, समस्त संकल्पों का परित्याग होकर अपने स्वरूप में ही विलीन हो जाना, इसी का नाम क्या है? अमन, अमनि भाव। इसी को क्या कहा है? अमनि भाव। यही अपना स्वरूप है, यही ध्यान है। तो निरंतर ये अखंड वृत्ति से ध्यान करता हुआ कि जो सबका साक्षी, जो स्वयं ज्योति विज्ञानमय कोश में जो निरंतर विराजमान है, ऐसा जो ब्रह्म है वह मैं हूँ। क्या चिंतन कर रहा है? वह जो ब्रह्म है वह मैं हूँ। इस प्रकार निरंतर अखंडित वृत्ति बनी हुई है। क्या वृत्ति बनी हुई है? कि मैं साक्षी चेतन आत्मा ब्रह्म हूँ। निरंतर अन्य वृत्तियों का परित्याग होकर केवल यही वृत्ति स्वाभाविक रूप से अनायास प्रयत्न रहित स्वाभाविक बनी हुई है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आत्म ध्यान। इसको क्या कहेंगे? और ध्यान आपको बतलाया था कि ध्यान से क्या होता है? जिसको भी आप चाहते हो उसको प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान से क्या होता है? सब कुछ ध्यान से ही प्राप्त हो रहा है। नहीं, अभी रुमाल चाहिए, रखा हुआ है, रखा है, नहीं रखा है बराबर है, लेकिन ध्यान किया तो प्राप्त हो गया ना। सब कुछ किससे प्राप्त हो रहा है? सब कुछ ध्यान से प्राप्त हो रहा है। चश्मा रखा है, लेकिन पुस्तक सामने आई, चश्मे की आवश्यकता पड़ी तो क्या किया? तो उसका ध्यान किया, वो प्रकट हो गया। ध्यान करते ही नहीं था क्या? था या नहीं था वो बराबर ही है, लेकिन ध्यान करते ही क्या होगा? चश्मा। तो जिसका भी मैं ध्यान करता हूँ वही क्या हो जाता है? इस सृष्टि का ध्यान किसने किया? मैंने किया। करते हो ना? अभी स्वप्न में दूसरी सृष्टि का ध्यान कर लेते हो, सुसुप्ति में दोनों को विलय कर लेते हो, हैं? तो ये कौन कर रहा है? इस सृष्टि का ध्यान आपने किया तो इस शरीर और इस सृष्टि में आप विराजमान हैं। इस शरीर का ध्यान आप छोड़ देते हैं तो दूसरा शरीर खड़ा हो जाता है स्वप्न में। उसका भी ध्यान छोड़ देते हैं तो फिर शून्य में विराजमान हो जाते हो। तो सब कुछ किससे प्राप्त हो रहा है? अब वो ध्यान जितना दृढ़ हो जाता है उतना ही आपको मैं और मेरे रूप से भासने लगता है। मैं और मेरा, ये मैं, मेरा, तू, तेरा, ये सब क्या है? ये सब ध्यान से है ना। महिमा किसकी हुई? ध्यान करने वाले की। महिमा किसकी है? सब ध्यान करने वाले। ध्यान करने वाला कौन है? उसको खोज लो। ध्यान करने वाला कौन? वो ध्यान करने वाला तो मैं ही हूँ। सबका ध्यान मैं कर रहा हूँ। मन बुद्धि का भी ध्यान किसने किया? अब इसको ध्यान कह दीजिए, इसको चिंतन कह दीजिए, संकल्प कह दीजिए, कल्पना, कल्पित कह दीजिए, जो कहना है सो कह दीजिए। है केवल क्या? संकल्प ही है, ध्यान ही है। कल भी बताया था ना कि ध्यान से जब असत की प्राप्ति हो जाती है तो जो सत है उसकी प्राप्ति नहीं होगी क्या?
ध्यान से किसकी प्राप्ति हो जाती है? असत की प्राप्ति है। स्वप्न है, स्वप्न है क्या है ना? लेकिन क्या होता है? भासता है नहीं भासता है? सुख दुख का हेतु बनता है ना स्वप्न काल में? बनता है। अत्यंत असत स्वप्न भी ध्यान के कारण से सत्यवत प्रतीत होता हुआ हमारे भय क्लेश सुख दुख का हेतु हो रहा है। सब महिमा ध्यान, ठीक है? उसमें आता है ना रामचरितमानस में, उसमें सब महिमा किसकी? अब ध्यान कह दीजिए, तप कह दीजिए, वहां पर तप कह दिया है। वहां पर क्या कहा है? तप बल विरंची, ऐसे करके ना, तप बल रचई विश्व विधाता, तप बल विष्णु जगत त्राता, ऐसे करके आता है कि तप के बल से ब्रह्मा जी ने क्या किया है? सृष्टि को रच दिया है। तप के बल से विष्णु जी क्या करते हैं? सृष्टि का पालन करते। सब कुछ तप क्या है? उपनिषदों में पूछा गया तप क्या है? विचार ही तप है, संकल्प ही तप है। तप क्या है? जैसे आपके अंतर में कोई दोष है, क्रोध करते हैं आप या झूठ बोलते हैं, तो आपने विचार कर लिया, निश्चय कर लिया कि अब मेरे को झूठ क्रोध, अब वो माला जपने से तो आपका क्रोध नहीं जाएगा। है? जब तक आप ये निश्चय नहीं करोगे कि मुझे विकारों से मुक्त होना है। आप क्या सोचते रहते हैं कि मैं पाठ कर लूंगा और जप आदि कर लूंगा और कर लूंगा तो उससे मेरा क्रोध मिट जाएगा, वो दब जाएगा, दबा रहेगा। तब तक क्या होगा? जब तक आप इन्हें कर्म में लगे रहेंगे तब तक वो, और फिर प्रतिकूल व्यवहार में आते ही, प्रतिकूल परिस्थिति के उपस्थित होते ही हो सकता है और ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसके साथ में एक अहंकार और जुड़ गया कि मैं तो इतना जप करने वाला, इतना ध्यान करने वाला, इतना सात्विक, इतना वो, एक अहंकार और जुड़ गया। इसलिए अब वो क्या बन गया है? जो बम था वो परमाणु बम बन गया है। नहीं जी। अंतःकरण की पावनता के लिए जप, ध्यान, तीर्थ, योग, यज्ञ आदि हम कहते ही ये करना चाहिए। लेकिन विकारों से मुक्ति कैसे होगी? वो तो विचार और निश्चय से ही होगी ना। नहीं, विचार और निश्चय से ही होगी। लेकिन व्यक्ति ये प्रयत्न ही नहीं करता है कि मेरे को अपने चित्त को मैला करना चाहिए, कपड़ा मैं साफ पहनूं, ऐसा सभी सोचते हैं कि रोज क्या करूं? स्नान के बाद मैं साफ कपड़ा पहनूं। लेकिन इस चीज का विचार नहीं करते कि मेरा मन शीघ्र से शीघ्र छल, कपट, ईर्षा, द्वेष, इनसे विकारों से रहित हो जाए। इसका प्रयत्न क्या महाराज? बस सोच लेते हो जाए, ऐसा करे, गुरु जी कृपा करें, भगवान जी कृपा करें कि हमारे सारे विकार। वो आता ना कि पाप मिटो देवा, कैसे बोलते हैं? बोलते हैं ना, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, पाप विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। करना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है, आप ही कर दो जो कुछ करना है। जो कुछ करना है आप कर दो। 1.25 रुपये का प्रसाद, इसका 1.25 रुपया का प्रसाद चढ़ा देंगे। अब 1.25 रुपया में क्या करेगा? अगले को काम कितना दे दिया है? अब कोई कर्मचारी रख लो, तनख्वाह भी कम और काम अधिक, बड़ा मुश्किल काम है ना। प्रसाद कितने रुपए का? 1.25 रुपया का प्रसाद, और काम क्या दिया है? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो।
हमारे जितने भी पाप है, एक तो विषय विकार मिटा दो हमारे, वो हम अभ्यास ही ठीक है ना। चुटकी बजाओ या जो भी डमरू बजाओ, जैसे भी, और पाप हरो, सारे पाप मिटा दो। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, मेरे बस की नहीं, आप ही बढ़ा दो। श्रद्धा भक्ति आप ही बढ़ाओ, संतन की मैं तो कर नहीं सकता, आप ही। ऐसे नहीं होता है, उसके लिए प्रयत्न पुरुषार्थ। जो आप कह रहे हैं ना प्रार्थना, वो तभी प्रार्थना सार्थक है जब आप वैसा करने का आपका चिंतन हो, निश्चय, तभी प्रार्थना फलदायी है। तभी आपको लगेगा कि हाँ, कोई अदृश्य अचिंत्य शक्ति आपको क्या कर रही है, सहारा दे रही है, आपका मार्ग प्रशस्त कर रही है, आपकी रुकावटें, पथ की रुकावटें दूर हो रही है। वो तभी होगा जब आप प्रयत्न के साथ, प्रार्थना के साथ साथ क्या करें, प्रयत्न भी करें, है ना। प्रयत्न करना चाहिए तो तब समझ आए। तप कहो, ध्यान कहो, संकल्प कहो, विचार कहो, वो एक ही बात है। और वो उस संकल्प और विचार से क्या हो गया, जो है ही नहीं वो भी सत हो करके भासता है, और जो वास्तव में है, जो क्या है, जो वास्तव में है, तो क्या वो अनुभव में नहीं आएगा, है? जो सबका अनुभव करने वाला, जो सबका अनुभव करने वाला, क्या वो अनुभव में नहीं आएगा? सबका अनुभव करने वाला कौन है ना? जो साक्षी है, जो सबको जान रहा है, सबका अनुभव कर रहा है। उस चेतन के अलावा बाकी तो सब जड़ है, जिनके पास ज्ञान की, अनुभव की योग्यता ही नहीं है। और केवल मैं चेतन हूं, चिद जो ज्ञान है, स्वयं का ज्ञान और अन्य का ज्ञान, ये योग्यता, ये स्वभाव किसका है? चेतन का, आत्मा का। तो बताइए क्या उसकी प्राप्ति नहीं होगी? जो असत है, ध्यान से, चिंतन से वो प्रतीत होकर सत्य भासने लगता है। तो जो वास्तव में सत है, उसकी ध्यान से, चिंतन से अनुभूति नहीं होगी क्या? होगी। तो यही है जो सबका ध्यान करने वाला, जो सबका साक्षी, सबको जानने वाला, वो चेतन ही मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, निरंतर हूँ, निरंतर हूँ। ठीक है। अब शरीर को तो ब्रह्म बनाना नहीं है, या आपका प्रयत्न क्या रहता है? मैं ब्रह्म हूँ। अब मैं से क्या पकड़ते हो? या तो शरीर को पकड़ते हो, या इंद्रियों को पकड़ते हो, या मन बुद्धि को पकड़ते हो, जीव भाव को पकड़ते हो। तो ये तो यदि इनको पृथक मानते हैं तब तो ये क्या है? अनात्मा है। ये सबके सब क्या है? अनात्मा है। ये सबके सब दृश्य है, ये आत्मा नहीं है, ये परिचिन्न है, ये विकारी है, ये एक रस नहीं है। तो ये क्या हुए? अनात्मा। ठीक है। तो आप क्या बन गए? ध्यानी बन गए। पहले ही थे, पहले क्या थे? अनात्म ध्यानी। अब क्या हो गए? आत्म ध्यानी। तो आत्म ध्यान आप कर रहे हैं कि जो स्वयं ज्योति सर्व अशेष साक्षी, जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह मैं हूँ। ऐसी निरंतर वृत्ति बनी हुई, निरंतर ये वृत्ति बनी हुई है कि मैं सर्वाधिष्ठान, सर्व साक्षी, सच्चिदानंद
ब्रह्म हूँ, ऐसी निरंतर यही वृत्ति बनी हुई, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो उसका परिणाम यही है कि अनात्मा का ध्यान करते करते आप अनात्मा अपने को मानते हैं, आत्मा का ध्यान चिंतन करने से अपने आप को क्या जानोगे? अविनाशी चेतन आत्मा। क्या जानेंगे? तो इसी को बतलाने के लिए 384वां श्लोक आरंभ होता। विशुद्धमन्तः करणं स्वरूपे निवेश्य साक्षिण्यवबोधमात्रे शनैः शनैः निश्चलतामुपानयन् पूर्णं स्वमेवानुविलोकयेत ततः विशुद्धं अन्तःकरणं स्वरूपे निवेश्य साक्षिणी अवबोधमात्रे शनैः शनैः निश्चलताम् उपानयन् पूर्णं स्वम् एव अनुविलोकयेत ततः। देखो जी क्या कह रहे हैं, विशुद्धमन्तःकरणं स्वरूपे निवेश्य, स्वरूपे साक्षिणी अवबोध मात्रे। क्या बतलाया? जो साक्षिणी माने जो साक्षी है, अपना स्वरूप। अपना स्वरूप क्या है? साक्षी। अवबोध मात्रे, जो क्या है? केवल बोध मात्र है। क्या है? ज्ञान मात्र है, चिन्ह मात्र है। क्या बतलाया? बोध मात्र, साक्षिणी अवबोध मात्र। देखो दोनों बात एक ही है। साक्षी का मतलब क्या होता है? बोध मात्र, जानने वाला। साक्षी किसको कहते हैं? उदासीने बोधा साक्षी। कितनी मोटी परिभाषा है साक्षी की। हाँ, कितनी अच्छी परिभाषा है। उदासीने बोधा, जो उदासीन होकर के जानता है उसको क्या कहते हैं? साक्षी। गवाह, गवाह कौन होता है? जो पक्षपात रहित हो, जो पक्षपात वान है, तो वो क्या है? वो गवाह नहीं होता है। सही, वो साक्षी नहीं है। तो साक्षी क्या बतलाया? उदासीने बोधा। और जिसको पता ही ना हो, उदासीन जरूर हो लेकिन घटना का पता ही ना हो, तो वो भी साक्षी। जानता भी है, साथ ही साथ क्या है? पक्ष विपक्ष दोनों से जो अलग है, उदासीन है, उसको क्या कहते हैं? साक्षी। तो साक्षी का मतलब क्या हुआ? जानने वाला हुआ ना जी। और अवबोध मात्रे का मतलब भी क्या है? अब आप कहोगे कि महाराज मतलब तो आप रहने ही दो। क्यों मतलब? इसलिए रहने दो, मतलब यदि सारा समझ लोगे तो फिर चुप होना ही है, बोलना संभव बोलना नहीं होगा ना। बोलना हो पाएगा क्या? मौन, अपनी आत्मा का स्वरूप कथन किया जा सकता है वाणी से? वाणी का विषय हो जाएगा नहीं तो परिचिन्न हो जाएगा। इंद्रिय वाग इंद्रिय की पकड़ में आ गया तो फिर क्या हुआ? परिचिन्न हो गया, सीमित हो गया, वो अनित्य ही होगा। तो वाणी का विषय नहीं है, तो मौन होना पड़ेगा।
तो ये समझाने के लिए है कि साक्षी भी बोल दिया, अवबोध मात्र भी बोल दिया, स्वरूप भी बोल दिया, नहीं तो एक ही बोलो पर्याप्त है। और समझाने के लिए क्या करते हैं, प्रक्रिया थोड़ा सा उसको विस्तार देते हैं। तो क्या बतलाया है, साक्षिणी अवबोध मात्रे स्वरूपे, जो साक्षी बोध मात्र स्वरूप, अपना जो स्वरूप है उसमें विशुद्धम अंतःकरणम निवेश्य, अपना जो अंतःकरण है उसको उसमें ही लगा करके, टिका करके। लेकिन अंतःकरण कैसा है, विशुद्ध। अंतःकरण कैसा है, विशुद्ध। बहुत दूर निकल आया है। क्या है, साधक चिंतन करते हुए, मनन करते हुए क्या हो गया, बहुत आगे आ चुका है। अब उसका चित्त विशुद्ध है, न चित्त में किसी प्रकार का राग, न द्वेष, न स्वार्थ, न लोभ, न मोह, न ईर्ष्या, न घृणा, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार। बहुत आगे आ गया। ऐसा जो पहुंच गया है वही क्या कर पाएगा, आत्मचिंतन कर पाएगा, बाकी कर पाएगा। जो इन अवगुण संयुक्त चित्त है, आत्मचिंतन करेगा या संसार चिंतन करेगा। अब लोभी व्यक्ति आत्मचिंतन करेगा, धन का चिंतन करेगा, हैं? जो आशा तृष्णा जिसके चित्त में डेरा जमाए हुए है, वो पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति, धन संपदा का चिंतन करेगा या आत्मचिंतन करेगा, हैं? उनका ही चिंतन करेगा ना, पद प्रतिष्ठा वैभव का, उसी की आसक्ति चित्त में है। तो विशुद्ध अंतःकरण का मतलब बहुत आगे आ गया, बहुत आगे आ गया। चित्त बिल्कुल निर्मल हो गए, राग रहित है, वैराग्य निष्ठ है, वैराग्य में प्रतिष्ठित है। और वैराग्य भी दो प्रकार का बताया था, पर और अपर वैराग्य, है ना। पर और अपर वैराग्य। अपर वैराग्य तो इतना ही है कि सारा का सारा संसार असार दुख रूप, बंधन रूप है। ये क्या है, अपर वैराग्य। और पर वैराग्य क्या है, ये संपूर्ण दृश्य जगत मिथ्या है, मरुभूमि में भासने वाले जल के समान। ये क्यों, कौन सा वैराग्य हुआ, पर वैराग्य। जैसे स्वप्न में बहुत सुंदर सुंदर भवन, बहुत सुंदर सुंदर भोजन, स्वादिष्ट व्यंजन आपने देखे, अब चित्त में उनको पाने की अभिलाषा नहीं, तनिक सी भी नहीं। जो वस्तु आपने गंगा जी पर देखी, दिल्ली में देखी है, उस वस्तु को पाने की अभिलाषा आपके चित्त में नहीं। लेकिन जो वस्तु आपने स्वप्न में देखी है, हाँ जी, समझ आ रही है बात नहीं? जो वस्तु आपने कहाँ देखी है, नहीं पहले कहाँ देखी है, इस जगत में देखी, कहीं दिल्ली देखी है, कहीं अपने मित्र के यहाँ पर देखी है, पड़ोसी के यहाँ देखी है, तो उस वस्तु को पाने की चित्त में अभिलाषा हो सकती है। लेकिन जो वस्तु आपने स्वप्न में देखी है, उसको पाने की अभिलाषा चित्त में नहीं है। क्यों?
समझ गए ना भेद? क्योंकि इस दृश्य जगत में को आप सत्य मान रहे हैं और उसको स्वप्न को मिथ्या मान रहे हो। तो मिथ्या वस्तु की प्राप्ति की निवृत्ति की चित्त में किसी के भी अभिलाषा प्राप्ति या निवृत्ति की। रावण देखा हमने स्वप्न में, क्या देखा? और निश्चय किया कि इसको आज ही मारेंगे। नींद खुल गई। अब उस रावण को मारना चाहते हो? हाँ जी, यही ना, क्योंकि वो क्या है? तो मिथ्या वस्तु की प्राप्ति और निवृत्ति की कामना चित्त में नहीं होती है, लेकिन जो सत्य जिसको मानते उसी की प्राप्ति और निवृत्ति की कामना आप करते हैं। समझ आया? इसलिए पर वैराग्य और अपर वैराग्य का भेद समझ लो। पहले वाले में जगत सत्य है लेकिन असार है, दुख रूप है, अनित्य है, क्षण भंगुर है, रसहीन है, फीका है, विनाशी है। ठीक है, लेकिन है कहीं ना कहीं चित्त में, उसको पाने का अंकुर फूट सकता है। लेकिन क्या हो गया दूसरे वाले वैराग्य में? मिथ्या। क्या हुआ? ये दृश्य जगत सबका सब अब मिथ्या वस्तु की प्राप्ति निवृत्ति की किसी के चित्त में भी अभिलाषा नहीं होती। ये पर वैराग्य। तो यहाँ पर वैराग्य की बात हम कह रहे हैं। विशुद्धम अंतःकरणम का मतलब क्या है? अंतःकरण किसका विशुद्ध है? जिसके अंतःकरण से राग रूपी जो मल है वो सबका सब धुल गया है। तो उसका अंतःकरण क्या हो गया? तो राग नहीं रहा ना। राग क्यों होता है? उसमें सत्य और सुख बुद्धि हो तभी क्या होगा? राग होगा। अब सुख बुद्धि भी नहीं रही और सत्य बुद्धि भी नहीं है, तो इसलिए राग नहीं है, वैराग्य है। और वैराग्यवान का जो अंतःकरण है वही क्या है? विशुद्धम अंतःकरणम स्वरूपे साक्षिणी अवबोध मात्रे निवेश्य। साधक ने अपने विशुद्ध अंतःकरण को स्वरूपे, अपना जो स्वरूप साक्षी बोध मात्र है उसमें ही प्रवेश करके, टिका करके, लगा दिया है। लगा करके क्या करें? शनैः शनैः निश्चलतामुपेत्य। जल्दी बताओ जी कुछ। क्या जल्दी जल्दी? अब जो ये जल्दी जल्दी वाले होते हैं ना, वो नहीं कर सकते यहाँ पर कुछ, क्योंकि यहाँ पर तो क्या चाहिए? धैर्य। यहाँ पर क्या कहा है? धैर्य। कश्चित् धीरः। क्या बोला है? कोई धीर, इसके अंदर धैर्य। शीघ्रता जिसको हो ना, जल्दबाजी, कितने दिन में सिखा दोगे जी? कितने दिन में बता दोगे जी? कितने दिन में अनुभूति करा दोगे जी? ऐसे है जैसे कि हमने चूर्ण बनाया हुआ है और हम दे नहीं रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि पहले हमारी माला पहनाओ, तिलक लगाओ, आरती उतारो, चरण धो, चरण दबाओ, हैं, पहले सब सेवा करो। जब फिर हम क्या करेंगे? वो जो चूर्ण है वो निकाल करके कब दोगे जी? ऐसा नहीं। क्या चाहिए? धैर्य पूर्वक प्रथम तो अपने चित्त को सर्व आसक्ति से शून्य कर लो, निश्चल हो जाओ। जो निश्चल है वही निश्चल होगा। निश्चल ही क्या होगा? उसका चित्त ही शांत होगा ना। जिसके अंदर छल है उसका चित्त हर समय क्या रहेगा? चंचल रहेगा। चोरी की हुई है तो हर समय पकड़ा ना जाओ, क्या रहेगा? पकड़ा ना जाओ। और जिसने चोरी नहीं की, गलती नहीं की है, वो शांत बैठा है ना।
उथल पुथल उसके मन मस्तिष्क में नहीं होगी। तो वैसे निश्चल हो गए। क्या हो गया? निश्चल। तो निश्चल ही निश्चल होता है, निश्चल ही निश्चल होता है। तो ऐसा जब चित्त में राग नहीं रहा तो उसका अंतःकरण विशुद्ध है। क्या हो गया? विशुद्ध अंतःकरण है। तो बड़ी दूर आ गया। क्या आ गया? बड़ी दूर आ गया। और आगे बोला भी है ना, शनै शनै निश्चलताम उपेत्य, धीरे धीरे वो जो चित्त है, दो बात हो गई यहाँ पर, हाँ? अभ्यास और वैराग्य, उसके पश्चात निश्चलता। क्या होती है? सब जगह है मन निरोध के लिए। क्या बताया है? पतंजलि योग में भी और गीता जी में भी, हाँ? क्या बतलाया? दो ही उपाय बताए, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य करो पहले तो। क्या करो? जहां पर जिन जिनका राग करके चित्त उलझा हुआ है वहां से क्या करो? चित्त को हटाना। इसका नाम क्या है? ये वैराग्य है। और वहां से हटा करके जिस लक्ष्य में स्थिर करना, उसमें बारंबार स्थिर करने का नाम क्या है? अभ्यास। दोनों भाई भाई हैं, साथ साथ रहते हैं। एक हो दूसरा ना हो तो काम चलने वाला नहीं। दोनों होने चाहिए। क्या होने चाहिए? केवल अभ्यास करते रहे, वैराग्य ना हो तो? अभ्यास करते रहे और वैराग्य ना हो, जैसे दुनिया करती ही है। क्या करती है? अभ्यास तो करती ही है यथाशक्ति, लेकिन वैराग्य ना होने से कुछ भी कदम आगे नहीं बढ़ते। अभ्यास से वैराग्य पुष्ट होगा और वैराग्य से अभ्यास पुष्ट होगा। समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? अभ्यास से क्या होगा? वैराग्य बलिष्ठ होएगा। और जैसे जैसे वैराग्य बलिष्ठ होगा वैसे वैसे अभ्यास पुष्ट होगा। और ये दोनों जब अपने पुष्टि पर होंगे तब क्या होगी? निश्चलता। आपका चित्त अचल हो जाएगा। चित्त क्या होगा? स्वलक्ष्य स्वस्वरूप में अचल हो जाएगा। इसके लिए ही कह रहे हैं यहाँ पर, शनहि शनहि निश्चलताम उपानयन। अच्छा, हम उपेत्य बोल रहे हैं बारंबार। क्या बोला है? निश्चलताम उपानयन। धीरे धीरे आपका विशुद्ध अंतःकरण निश्चलता को प्राप्त होता हुआ क्या निश्चल हो जाएगा, स्वरूप में टिक जाएगा, स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविक रूप पहले प्रयत्न किया है और अब प्रयत्न इतना कर चुके कि पहले प्रयत्न किया है, पहले वैराग्य और अभ्यास किया। क्या किया? वैराग्य और अभ्यास किया। और अब चित्त क्या हो गया? स्वाभाविक रूप से निश्चल हो गया। तो निश्चलता को प्राप्त होता हुआ, गीता जी में भी कहा है ना, क्या बोला है? शनहि शनहि उपरमेद। क्या करें? धीरे धीरे उपरामता को प्राप्त करें। क्या बोला है? शीघ्रता बताओ जी, शीघ्रता। शीघ्रता का बड़ा वो रहता है, तो शीघ्रता वाले कुछ और कर ले, कम से कम अध्यात्म उनके लिए नहीं है। अध्यात्म में शीघ्रता नहीं। क्या चाहिए? हाँ, मैं करूं, करना ही है, ये जीवन इसीलिए मिला है, जीवन का भरोसा नहीं है तो
ये होना चाहिए, प्रयत्न करे, पुरुषार्थशील रहे, लेकिन अभी हो जाए, परिश्रम करे नहीं, हो जाए, तो ऐसे। तो क्या कहा है, धीरे धीरे क्या करे, उपरामता को प्राप्त करे, बुद्धिया धृति गृहीतया, धैर्यशाली बुद्धि के द्वारा अपने चित्त को धीरे धीरे क्या करें, विषयों से उपराम करें। गीता जी ने बोला है। फिर आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, दोनों ही बात, वहां भी वैराग्य आ गया और अभ्यास आ गया। क्या आ गया, हटाना और लगाना, इतना ही तो काम है ना। काम क्या है, चित्त को कहना रबदा की पाना, इधरो इथो पुटना, उथुलाना, रबदा की पाना। तो अपने मन को वहां से हटा के, जैसे वो क्या थे, क्यारी में वो लगा रहे थे, हैं? पौध लगी हुई थी और उसको क्यारियों में न्यू लगा रहे थे, रोप रहे थे। तो किसी ने कहा महाराज मैं पाना चाहता हूँ भगवान को, परमात्मा को। तो कहने लगे बुल्लिया रबदा की पाना, इथो पुटना तो खिलाना। रब का भी पाना भी कुछ है, मन को संसार से, अनात्मा से हटा करके अपनी आत्मा में लगाना। मिला मिलाया है कहीं से, कोई चांद आसमान चंद्रमा पर तो है नहीं कि वहां से उसको लाना पड़ेगा, हैं? वो तो अपने हृदय में अपनी आत्मा ही, अपना स्वरूप ही है। पूछने वाला, खोजने वाला, ढूंढने वाला ही वह है, वही तो वह है। तो इसलिए हटाना और लगाना। तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण महाराज क्या कह रहे हैं, पहले हटा दो, अपने मन को धीरे धीरे धैर्यशाली बुद्धि के द्वारा क्या करो, विषयों से हटा लेना। ये क्या हुआ, वैराग्य। और अभ्यास क्या बताया, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा। फिर इस मन को कहाँ लगा दें, आत्मा में ही स्थित करके, ना किंचिदपि चिंतयेत्, और कुछ भी चिंतन न करें। बड़ा सरल है, बड़ी सरल कहानी है, हैं? लेकिन ये कहानी, सरल कहानी क्या हो गई, कठिन कहानी बन गई बहिर्मुखी लोगों की। बारंबार आपको बताया है, तत्व ज्ञान, तत्व अनुभूति कठिन नहीं है, कठिन है दृश्य जगत की आसक्ति का परित्याग। कितने बार बताया है, अपने स्वरूप आत्मा तत्व की का ज्ञान भी और अनुभूति भी, ज्ञान भी और अनुभूति। यदि इसमें कुछ प्रतिबंध है तो केवल यही प्रतिबंध है, बाह्य दृश्य जगत का राग। इसी के कारण बहिर्मुखता है, और कोई प्रतिबंध नहीं है। नहीं, इसकी आसक्ति छोड़ना कठिन है, तत्व की प्राप्ति अनुभूति उसके लिए कहीं और जाना पड़ेगा। तत्व अनुभूति के लिए देखो, तत्व अनुभूति के लिए नहीं जाया जाता है, जाया कि आसक्ति छोड़ने के लिए जाते हैं लोग। यदि यहाँ भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, किस लिए, तत्व अनुभूति के लिए, आसक्ति छोड़ने के लिए। हाँ, ये बात अलग है कि आसक्ति छोड़ रहे हैं, बढ़ा रहे, वो उसी को पता है। शिखित ध्वज महल की आसक्ति छोड़ के आया और बगीचे की आसक्ति, झोपड़े की आसक्ति, हाँ ये पता नहीं, वो आप जानो, वो हमारा विषय नहीं है कि आप छोड़ रहे हो या पकड़ रहे हो। हाँ, क्योंकि बुद्धिमान बहुत है ना आदमी क्या है, तो वो जाने। लेकिन तत्व अनुभूति के लिए भागने की आवश्यकता नहीं है। तत्व का अनुभव तो जागृत में नहीं है क्या,
स्वप्न में नहीं है क्या? सुसुप्ति में नहीं है क्या? तीनों अवस्था और चतुर्थ अवस्था जो तुरीय है उसमें भी साक्षी का अभाव नहीं होता। मैं का मैं तो सब जगह सब काल में मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं ही मैं हूँ बस। क्या? मैं ही मैं, बाकी सब तो लहर है, कभी होते हैं कभी। मैं तो जल हूँ, मैं जल हूँ और लहर कभी होती है कभी नहीं होती, कभी छोटी कभी बड़ी, कभी मोटी कभी पतली। लेकिन मैं का भाव होता है, जल का भाव नहीं। तो वैसे ही सबका भाव अभाव होता रहता है। मैं समस्त जो दृश्य जगत नाम रूप है इनके भाव और इनके अभाव दोनों को जानने वाला, प्रकाश करने वाला। जब ये है तब इनको जानने वाला भी कौन? मैं। जब इन सब का क्या हो गया? विलय हो गया तो इनके अभाव का भी साक्षी, इनके अभाव का भी प्रकाशक जानने वाला कौन? मुझ आत्मा का कभी अभाव नहीं। इस शरीर के सूर्य के ताप से भस्मीभूत हो जाने पर भी, सूर्य में विलय हो जाने पर भी मेरा अभाव नहीं होता। मैं तो साक्षी रहता ही। तो समझ आया? आत्मानुभूति के लिए भाग दौड़ नहीं है। ये सब भाग दौड़ राग बढ़ाने, राग मिटाने के लिए। अब राग बढ़ा भी रहे हैं भाग दौड़ करके। संसारी लोग भाग दौड़ करके क्या कर रहे हैं? राग बढ़ा रहे हैं। और विचारवान साधक लोग भाग दौड़ करके क्या कर रहे हैं? राग से मुक्ति का प्रयत्न कर रहे हैं। तो तत्व अनुभूति तो आप कहीं बाजार में हैं तो भी, कीचड़ में खड़े हैं तो भी, महल में बैठे हैं तो भी मैं आत्मा ही। शरीर पर मक्खी भिनक रही है, घायल पड़ा हुआ है और रक्त और पीव बह रहा है, दुर्गंध आ रही है तो भी तो मैं का तो कभी अभाव नहीं। मैं तो निरंतर अनुभूति, निरंतर अनुभूति। सबसे अधिक प्रत्यक्ष यदि कुछ है तो क्या है? सबका प्रत्यक्ष जिससे हो रहा है। आश्चर्य की बात है, प्रकाश में सब कुछ देखते हैं, प्रकाश को नहीं देख रहे। अभी ये सब कुछ किस में दिख रहा है? लेकिन प्रकाश पर दृष्टि किसी किसी की होती है ना, जो समझदार वो जानता है कि हाँ ये सब कुछ किससे? पुस्तक, तकिया, दीवार, गाड़ी, कुर्सी सब किस में दिख रही है? इतनी तो बात है। तो प्रकाश में दिख रही है। तो अब ये देख लो, ये जो मन, बुद्धि, इंद्रिया, प्राण, शरीर सब कुछ जो दिख रहा है, इनको किसके प्रकाश में दिख रहा है? वो प्रकाश किसका है? वो आत्म ज्योति है, स्वयं ज्योति है, मैं ही है। तो इसमें श्रद्धा की बात नहीं है, श्रद्धा की बात नहीं है, ये तो अनुभूति की बात है। युक्ति और अनुभूति सिद्ध है। देखिए चलो यहीं पर आइए, क्या बतलाया है? धीरे धीरे आपका चित्त निश्चलताम उपानयन, निश्चलता को प्राप्त होता हुआ स्वम एवा पूर्णम ततः अनुविलोकयेत। ततः उसके पश्चात, ये सब करने के पश्चात चलते 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 चलते, इसीलिए बद्रीनाथ में बैठा दिया। बद्रीनारायण भगवान को कहाँ बैठाया है? पहाड़ की सबसे ऊपर चोटी पर। ये बतलाने के लिए कि ये है
यदि परमात्मा के दर्शन करने हो तो क्या करना पड़ेगा? इतना चलना, इतना चढ़ना, इतना दुर्गम, इतना कठिन। अब तो सरल बना लिया लोगों ने, गाड़ी अभी दौड़ करके चढ़ जाती है और आजकल तो उड़ करके पहुंच जाते हैं, है ना। पहले पैदल यात्रा तो रास्ते भी नहीं बने हुए, पत्थर ही पत्थर है, तो ऊपर नीचे पैर पड़ता है। और कितना दुर्गम मार्ग, कितनी ऊंची चढ़ाई, कितना लंबा रास्ता, बीच में नदी नाले, जीव जंतु, सर्दी आदि सब कुछ। तो तब जा करके व्यक्ति पहुंचता, हाँ, बद्रीनारायण भगवान के दर्शन। तो जो बद्रीनारायण बैठा हुआ है ना, कहाँ बैठा है? आपके हृदय में बैठा है। वो बद्रीनारायण को अनुभव करना वैसा ही है उस बद्रीनारायण को पैदल चलकर दर्शन करना। चल रहे हैं ना, तो चलते चलते बताया ना आपको, पहले विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षुता के पड़ाव को पार किया। क्या किया है? विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षुता के पड़ाव को पार किया। अभी रुकना नहीं, अभी चलना है। फिर श्रवण क्या किया है? श्रवण किया धैर्यपूर्वक। अब श्रवण करने के लिए गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा श्रवण बाद में करना, पहले जो है सेवा करो। देखेंगे ना कि अभी श्रवण लायक, श्रवण करने लायक पात्रता का संपादन हुआ भी है, हैं? या अधिकारी भी है या नहीं, तो सेवा करो। चलो जैसे करके श्रवण का पड़ाव। अब श्रवण भी क्या है? अनंत शास्त्र अथाह है, उपनिषद आदि इतने जो ग्रंथ है उन सब का क्या करना है? श्रवण करना है, चिंतन मनन करना, स्वाध्याय करना। तो श्रवण का पड़ाव पार करता हुआ फिर मनन, फिर क्या? यहाँ तक तो ठीक बात थी कि महाराज मनन वाला काम बीच में क्यों लाते हो? क्योंकि बहिर्मुखता बनी रहती है ना। श्रवण करने में भी विशेष आपके मन के ऊपर जोर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें भी क्या बनी रहती है। लेकिन मनन की जहां बात आती है तो थोड़ा सा दम घुटने लगता है। मनन करना है, बाह्य न देखना, न सुनना, न बोलना, न कुछ। क्या करना है? निरंतर मनन करना, निरंतर चिंतन करना। फिर मनन का पड़ाव पूरा करता हुआ फिर क्या कर लिया है? निदिध्यासन, निश्चय कर लिया है। क्या निश्चय किया है? कि जो सबका साक्षी है, चेतन, सर्व अधिष्ठान, वो ब्रह्म मैं हूँ। निरंतर वृत्ति में ये आरूढ़ हो जाए, या वृत्ति इस चिंतन में आरूढ़ हो जाए, इसी का नाम क्या है? निदिध्यासन है। ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह, यही क्या है? ये निदिध्यासन है। यहाँ पर सिमट गया है। अब इसको सिमटना कहिए या फैलना कहिए, बात एक ही है। शुरू में हम कह देंगे सिमटना, भाई सबसे हटके उसमें, अन्यथा तो फैलाव ही है, व्यापक है। ब्रह्म, ब्रह्म माने व्यापक, माने अद्वितीय, माने एक, माने केवल, मतलब केवल। तो क्या हो गया? अब यही वृत्ति बनी हुई है कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म, मैं ब्रह्म, बस यही निदिध्यासन। तो यही अनुभूति हो जाती है। तो इतना पड़ाव पार करता हुआ, उसी के लिए शब्द यहाँ पर दिया है ततः। क्या शब्द दिया है? ततः। उसके पश्चात क्या करें? स्वम एवा पूर्णम अनुविलोकये, अपने आप को पूर्ण ही क्या करें? देखे, दर्शन करे, अनुभव करे। अपने आप को परिपूर्ण रूप अनुभव करे। अब क्या हो गया? परम आस्तिक हो गया।
कब बतलाया था ना? क्या बताए थे? नास्तिक, आस्तिक और परम आस्तिक। आप लोग आस्तिक किसको मानते हैं? जो सुबह उठ करके स्नान आदि करके धूप दीप करे, घंटी हिलाए, वो क्या है? आस्तिक। महाराज आप तो कुछ नहीं करते हो, हैं? आप तो क्या हो? न तिलक लगाया है, न विभूति लगाई, और न जल चढ़ाया, न माला पहनाई, न धूप दीप किया। आप तो क्या हो? जैसे हम बालक थे ना, तो थोड़ा देखने की, सीखने की, झांकने की भी संतों के जीवन में ये बड़ी प्रवृत्ति रही। तो हम सोचते थे महात्मा लोग तो कुछ करते तो है नहीं। जब छोटा था मैं देखता था कि ये तो कुछ, अब हमारा क्या नियम था, बाल्यावस्था से ही सुबह उठ करके स्नान आदि करना, उसके पश्चात फिर धूप दीप करना, फिर आरती करना, उसके बाद बैठ करके जप करना, ध्यान करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना। तो ये सब का सब क्या था? पूरा का पूरा नित्य नियम था। हम देखते महात्मा तो कुछ ऐसा करते नहीं है, ऐसा लगता था, समझ नहीं थी। तो फिर समझ बाद में आती है धीरे धीरे, जब शास्त्रों में प्रवेश करें, और शास्त्रों में प्रवेश करने मात्र से भी नहीं, जब इस पथ पर आगे बढ़े तब पता लगता है कि निरंतर ध्यान, निरंतर चिंतन, निरंतर असंगता, निरंतर साक्षी भाव में प्रतिष्ठित होना, इससे बड़ी न कोई पूजा, न पाठ, न ध्यान, न जप। यही क्या है कि भजन कर। गुरुजी क्या कहता है? अरे चेले तू भजन तो करता नहीं है, कि भजन कर। तो चेला कहता है गुरुजी क्या भजन, भजन क्या है? तो भजन क्या बताया? आप सहित सब ब्रह्म है, यही भजन है। भजन क्या है? आप सहित सब, आप सहित सब ब्रह्म है, यही भजन है। आप सहित सब गोविंद है, यही भजन है। आप सहित सब विष्णु है, यही भजन है। यही भजन है ना। तो पहले हम भी ये सोचते थे कि धूप दीप आदि करना, तो जैसे दुनिया समझती है कि धूप दीप करना ये क्या हो गया? हाँ, नहीं, जो नहीं करते महात्मा लोग, तो ऐसा है। नास्तिक से ऊपर आस्तिक बताया। आस्तिक जो है कोई ईश्वर का स्वरूप या ईश्वर का प्रतीक, इनकी क्या करता है? पूजा करता है? उसको कहीं मंदिर या मूर्ति या किसी लोक परलोक में उसका अस्तित्व स्वीकारता है, तो वो आस्तिक है। लेकिन परम आस्तिक तो क्या जानता है? केवल एक, वो एक ही परम सत्ता चेतन ब्रह्म आत्मा में, उस एक अद्वैत केवल में ही जिसका चित्त क्या हो गया? विलय हो गया। वो क्या है? परम आस्तिक ही रहना है, परम आस्तिक होना है। तो परम आस्तिक हो जाना। परम आस्तिक यही है, एक अद्वितीय ब्रह्म सत्ता ही स्वमहिमा में विराजमान है। समझ आ गया इसका भाव? क्या बतलाया? साक्षिणी अवबोध मात्रे स्वरूपे विशुद्धम अंतःकरणम निवेश्य। साक्षी बोध मात्र अपने स्वरूप में विशुद्ध अंतःकरण को लगा करके, टिका करके, धीरे धीरे शनै शनै निश्चलताम उपानयन, धीरे धीरे आपका जो चित्त है वो उसमें ही स्थिर हो जाएगा, निश्चलता को प्राप्त करता हुआ।
अचलता को प्राप्त करता हुआ तथा कहाँ टिक गया? कहाँ टिक गया है? निश्चल हो गया ना। कहाँ? साक्षी बोध मात्र स्वरूप, निरंतर यही बोध बना हुआ है, जागृति बनी हुई है, ये स्फूर्ति, ये चेत बना हुआ है कि मैं क्या हूँ? बोलते हुए, चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, लेटते बैठते, सब शरीर इंद्रियों के धर्म कर्म होते हुए, लेकिन उसका क्या बोध बना हुआ है? क्या निश्चय बना हुआ है कि मैं बोध मात्र साक्षी। चोट लग गई है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, दर्द से चिल्ला रहा है, लोगों से सहायता की प्रार्थना कर रहा है, लेकिन अंतर में क्या निश्चय बना है? साक्षी। क्या महाराज आप उसको ज्ञानी बता रहे थे, वो तो रो रहा है, दर्द से चिल्ला रहा है। कमाल की बात है, ये रोना, ये चिल्लाना, ये दर्द, ये रक्त बहना, ये अलग है, और जो उसका निश्चय है आत्मा, वो अलग ही है। कोई तकलीफ, कोई परेशानी है? चोट लग गई है, हड्डी टूट गई है, या घाव हो गया है, रक्त बह रहा है, दर्द हो रहा है, किसी ने लिख करके भेजा, महाराज ज्ञान का मतलब होता है उसके हाथ पैर काटे जाए और उसको दर्द आदि की अनुभूति ना हो, इसका मतलब तब समझना चाहिए कि उसको आत्मज्ञान हो गया। मैंने कहा ऐसे ऐसे विचित्र दुनिया, हम लोग भी समझते थे, हम भी मानते थे, लेकिन इन बातों का क्या संबंध है? रक्त किसका बह रहा है? दर्द का अनुभव किसको हो रहा है? मन को हो रहा है। और मन जो है वो, ये आंखों से पानी निकल रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, कौन? ये वाणी से बोला जा रहा है, प्रकट किससे होगा? अब गूंगा आदमी है, रोना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, नहीं चिल्ला पा रहा, इसका मतलब क्या? वो ब्रह्मज्ञानी है। नहीं, रोना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, लेकिन नहीं चिल्ला पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो ब्रह्मज्ञानी हो गया ना। नहीं, ऐसी ऐसी बातें, लोगों की विचित्र कहानियां। अध्यात्म को समझना, ये इसकी सूक्ष्म बातें हैं। आदमी पता नहीं क्या क्या माने रहता। समझ लीजिए, चोट भी लग गई है, दर्द भी हो रहा है, रो भी रहा है, चिल्ला भी रहा है, लेकिन उसका अंतर में निश्चय बना है कि मैं चेतन ब्रह्म। ये उपाधि में है। रो भी कौन रहा है? चोट भी उपाधि में, सुख दुख भी उपाधि में, रोना चिल्लाना भी उपाधि में, भीख मांगना, प्रार्थना करना, ये भी सब उपाधि। आत्मा में, आत्मा में क्या है? सुख दुख, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञान अज्ञान, सब किस में है? बुद्धि में, उपाधि में। ज्ञान अज्ञान किस में? मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं। आत्मा ज्ञानी हो गया, आत्मा अज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं। ज्ञान अज्ञान किस में? बुद्धि में है ना। सुख दुख किस में? ये मन बुद्धि में ही है। कर्ता भोक्तापना किस में? आत्मा अलग है। आत्मा जो कुत्ता का शरीर है ना, उसमें भी जो मैं है ना, वो नित्य मुक्त है, वो नित्य ब्रह्म है। अज्ञानी से अज्ञानी में, पापी से पापी में जो चेतन तत्व है, वो अत्यंत विशुद्ध और निरंतर मुक्त और अद्वितीय ब्रह्म ही है। कर्ता भोक्ता, ज्ञान अज्ञान, बंधन मुक्ति, सुख दुख, ये सब के सब अंतःकरण उपाधि में। इनके साथ जो मैं मेरा कर लेता है, वो बंधन का अनुभव करता है। इनसे अलग जो हो जाता है, वो अपने आप को मुक्त रूप अनुभव करता है। इतनी सी बात।
इनमें होता रहे, होता रहता है। इनके साथ जो क्या है तादाद में कर ले, जुड़ जाए, वो बंधन का अनुभव कर रहा है। बस बंधन है नहीं, बंधन का अनुभव कर रहा है। और जो अलग हो जाए उपाधि में बना रहेगा। ज्ञान अज्ञान किसमें बना हुआ है? उपाधि में सब बना रहेगा, बना रहे, कोई दिक्कत मुझ में नहीं। बस अलग हो जाए, अलग ही तो होना है। थोड़ा सा जहाँ झगड़ा हो रहा हो ना, तो वहां से व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा अलग हो जाता है। वहां जान आफत में थी और अलग होते ही बस यही तो अलग होना है ना। ये सब कुछ जो चल रहा है, इससे थोड़ा सा अलग हो जाओ कि मैं तो अचल हूं। शरीर चल रहा है, नहीं चल रहा है, बुढ़ापे की ओर, जवानी की ओर क्या है, चल रहा है, सब बह रहा है। इसी का नाम संसार है। जो सरक रहा है, संसरती थी सरक रहा है, जो बह रहा है। सरिता, सरिता बोलते ना, है सरती इति सरिता, जो बह रही है, चल रही है। इसलिए उसका नाम क्या है, सरित। सरित नाम पड़ गया ना, सरिता सरित, इसलिए नाम है उसका। वैसे संसार चल रहा है, तो शरीर क्या चल नहीं रहा है, चल रहा है ना। किसी क्षण रुक रहा है, इंद्रिया चल रही है, शक्ति बढ़ती जा रही है, शक्ति घटती जा रही है। एक समय तक क्या होती है, बढ़ती है, फिर चल रही है सब। प्राण चल रहे हैं, मन बुद्धि चल रही है। कभी बहुत संकुचित था, अब बहुत ज्यादा जानता है, समझता है, चल रहे हैं। लेकिन इन सब के चलने में कोई अचल है, वो अचल को देख लो। इन सब के चलते हुए जो अचल है और इन सब के चलने को जो जानने वाला है, वो क्या है, वो मैं। तो बताइए, अब आप एक चीज बताओ, सब एक जाति के हो, मान लीजिए 1000 भैंसे हो, हैं? और उनके मध्य में एक सिंह हो, तो उनको पहचानना, अलग अलग पहचानना कठिन काम है क्या? हैं? कठिन काम है? बिल्कुल स्पष्ट दिखता है ना। तो वैसे ही जड़ और चेतन, शरीर, इंद्रिया, प्राण, अंतःकरण, सबका सब क्या है, जड़ है। और चेतन, इसको छांटने में भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्या? हाँ, क्या महाराज, करनी पड़ेगी। इनको जो बहिर्मुखी है, स्थूल बुद्धि है, जिनके चित्त में राग बना हुआ है, वो इसमें जटिलता का अनुभव करते हैं। अन्यथा विशुद्ध अंतःकरण वाले के लिए तो ये स्पष्ट। तो समझ आ गया। ततः स्वम एव पूर्णम अनुविलोकयेत, फिर अपने आप को ही पूर्ण रूप से अनुभव कर, पूर्ण रूप से अनुभव कर। पहले अपूर्ण रूप से अनुभव करता था, मैं अधूरा हूं, क्योंकि मैं तो केवल इतने मात्र में ही सीमित हूं ना। पहले क्या मानता है, तो इतने मात्र में ही सीमित हूं। ये क्या है, अपूर्णता है। और मैं साक्षी बोध मात्र चेतन हूं। अब क्या है, इन समस्त भूतों में जो समाया हुआ तत्व है, चिद तत्व में, चिद तत्व नहीं। इस बात को समझ लीजिए, श्रद्धा मत कीजिए, मानिए मत, इस बात को ठीक से समझ लीजिए। समझ करके निश्चय कर लीजिए, और निश्चय जब आपका होगा तो अनुभूति भी क्या होगी, जो आपका निश्चय होता है वही आपकी अनुभूति होती है। वही क्या होती है, वही अनुभूति कर लीजिए। आज इतना ही, बाकी का विचार करो। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।
है।